स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टीम एकेडमी इस्लामपुर पे। मैं हूं प्रेमकांत कुमार और पिछले पार्ट में हम लोगों ने नॉन के बारे में पढ़ा था। तो नॉन को 5 भाग में डिवाइड किया गया था, प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, मटेरियल नॉन एंड अब्स्ट्रैक्ट नॉन में। तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने प्रॉपर नॉन के बारे में पढ़ लिया। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नॉन के बारे में, कलेक्टिव नॉन के बारे में, मटेरियल के बारे में और अब्स्ट्रैक्ट के बारे में। इसमें हम लोग और बचे हुए 4 नॉन हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे और बारी बारी से उनका फैक्ट्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कॉमन नॉन। इसका डेफिनेशन क्या है? ए कॉमन नॉन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू अ कास्ट और कम्युनिटी। इसी को मैंने दूसरा डिफिनेशन ऐसे लिखा है, ए कॉमन नॉन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, प्लेस, थिंग ऑफ द सेम काइंड और क्लास। देखिए, ऊपर वाले को ही मैंने थोड़ा सा और डिस्क्राइब किया है ना। तो कॉमन नॉन कहते किसको हैं? देखिए, कॉमन नॉन किसी जाति या तो फिर कास्ट के नाम को डिनोट्स करेगा। अच्छा, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। तो कॉमन नॉन किसको डिनोट्स करेगा? किसी की जाति को, किसी के कास्ट को, है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं, एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। नेम ऑफ कॉमन पर्सन्स, जैसे हम कॉमन पर्सन्स कहें तो कॉमन पर्सन्स में कौन कौन आ जाएंगे? जैसे प्रॉपर नॉन में हम लोग पढ़े थे पर्सन्स के बारे में, प्रॉपर पर्सन्स। तो प्रॉपर पर्सन में कौन आता था? या तो लड़का आएगा या फिर कोई लड़की आएगी। अब उसी और लड़का और लड़की का अपना अपना प्रोफेशन हो सकता है। जैसे कि इसमें बॉय, अगर हम कहें बॉय, तो बॉय कहने से क्या होगा? इसका मतलब पूरे जितने भी लड़के जाति हैं सभी का कहने से बोध हो गया। जैसे हम कहें बॉय, तो बॉय का मतलब सारे बॉय, है ना। उसी प्रकार से गर्ल, तो पूरी गर्ल कम्युनिटी आ जाएगी। मैन, वुमेन, टीचर, थीफ, है ना, पेशेंट, डॉक्टर, स्टूडेंट, मदर, फादर, सिस्टर, है ना, नेफ्यू, आंट, ये सभी के सभी किस में आ जाएंगे? तो कॉमन नॉन में आ जाएंगे। कॉमन नॉन में किस में? तो कॉमन पर्सन्स में, है ना। अगला है नेम ऑफ कॉमन एनिमल्स। नेम ऑफ कॉमन एनिमल्स, तो एनिमल का नाम, जैसे काउ, गोट, बफेलो, एंट, क्रो, है ना, ये सभी किस में आ जाएंगे? तो कॉमन एनिमल्स में आ जाएंगे। अब इसे ऐसे समझते हैं हम लोग, पहले ऊपर से फिर से एक बार समझते हैं। ये बॉय है यानी कि लड़का जात, लड़के की कम्युनिटी। गर्ल है तो लड़की की कम्युनिटी, उसकी पूरी जात। अब यही लड़का और लड़की क्या हो सकती है? ये लड़का किसी का पिता हो सकता है ना, किसी का भाई हो सकता है, किसी का चचा हो सकता है, लड़की किसी की माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, और भी बहुत कुछ हो सकती है। तो उनके प्रोफेशन जितने भी आएंगे वो सारे किस में आ जाएंगे? कॉमन नॉन में आ जाएंगे। ठीक है। अब एनिमल्स कहने का मतलब, जैसे हम लोग कहते हैं शेर, तो शेर बोलने से क्या? पूरा शेर की कम्युनिटी। अब महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम क्या था? चेतक, है ना। तो चेतक किस में आता? प्रॉपर नॉन में। अगर हमने घोड़े का नाम रखा हुआ होता चेतक, तो वो प्रॉपर नॉन में आता। लेकिन जैसे ही हमने कहा हॉर्स, तो पूरी उसकी पूरी कम्युनिटी उसके अंतर्गत आ गई ना। तो कॉमन नॉन कहने से पूरा उसके जात का, उसके कास्ट का बोध होता है। ठीक है। इसे और भी अलग अलग भाग में बांटा जा सकता है कॉमन नॉन को, लेकिन अभी है ये क्लास एकदम 0 लेवल से, तो मैं इसमें अभी इतने ही पढ़ाऊंगा। ठीक है। नहीं तो इसमें और भी कॉमन नॉन को भी मैं 2 भाग में डिवाइड करके पढ़ाता हूं। ठीक है। लेकिन फिलहाल इसमें इतना ही चलते रहेंगे हम लोग, इसमें ज्यादा एडवांस में नहीं चलेंगे, क्योंकि 0 लेवल से शुरू किए हैं तो भाई 0 लेवल से ही देखेंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप ग्रामर के बारे में जानेंगे तो और धीरे धीरे मैं एडवांस करता चला जाऊंगा ग्रामर के रूल्स को। अगला है नेम ऑफ कॉमन फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स। किसी भी फ्लावर्स के नाम या वेजिटेबल्स के नाम, वो सारे किस में आ जाएंगे? तो वो भी कॉमन नॉन के अंतर्गत आएंगे। जैसे रोज, लोटस, टोमेटो, पोटैटो, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, एक्सेट्रा, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे भाई? तो ये भी आ जाएंगे कॉमन नॉन के अंतर्गत। नेम ऑफ कॉमन प्लेसेस। अब प्लेसेस में, कॉमन प्लेसेस में कौन कौन से आ जाएंगे?
तो कॉमन प्लेस में जैसे विलेज, टाउन, सिटी, कंट्री, कॉन्टिनेंट, है ना, एक्सेट्रा, ये सभी कॉमन प्लेसेस के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि प्रॉपर नाउन में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रॉपर प्लेसेस के बारे में, तो वहां पर प्रॉपर प्लेसेस था, जैसे इस्लामपुर है, एकंगर है, हिलसा है, पटना है, दिल्ली है। तो ये अगर हम इस्लामपुर के बारे में बात करें, इस्लामपुर में बहुत सारे गांव आते हैं, तो गांव जैसे ही हम विलेज कहते हैं तो जितने भी विलेज हैं वो सारे उसके अंतर्गत इंक्लूड हो जाते हैं। अगर हम किसी सिटी का नाम लें, जैसे पटना है, दिल्ली है ना, ये कैपिटल है, तो जितने एक नाम अगर हम ले कैपिटल, तो जितने भी राजधानियां हैं सभी इसके अंतर्गत इंक्लूड हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कंट्री, तो जितने भी कंट्री है, इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, चीन है, जापान है, ये सभी कंट्री इंक्लूड हो जाते हैं एक वर्ड सिर्फ कंट्री कहने से, है ना। उसकी पूरी कास्ट का, उसकी पूरी कम्युनिटी का बोध हो जाता है। उसी प्रकार से कॉमन नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स, बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनका भी नाम कॉमन नॉन के अंतर्गत ही आएगा, जैसे हेड, फुट, आई, हैंड, लेग, टूथ, एक्सेट्रा। अगला हमारा है नेम ऑफ कॉमन थिंग्स। अब इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, मैंने थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे लिया है, पेन, पेंसिल, बुक, टेबल, चेयर, बस, एक्सेट्रा। ऐसे थिंग्स की संख्या इतनी ज्यादा है कि मैं बता नहीं सकता हूं, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा थोड़ा समझते चलें। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते चलेगा, धीरे धीरे जो ग्रामर के एडवांस रूल्स हैं वो भी मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो शुरुआत एकदम जीरो से किए हैं। अब आता है कि भाई कॉमन नॉन के फैक्ट्स क्या क्या हैं। जैसे कि प्रॉपर नॉन के हम लोगों ने फैक्ट्स पढ़ा, ठीक है, उसी प्रकार से कॉमन नॉन के भी फैक्ट्स हैं। तो आइए कॉमन नॉन के हम फैक्ट्स के बारे में बात करें, फैक्ट्स ऑफ कॉमन नॉन के बारे में। तो पहला फैक्ट इसका है, ए कॉमन नॉन इज फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल। जो कॉमन नॉन होता है वो फ्री होता, आप उसको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं और प्लूरल से सिंगुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां से एक चैप्टर आएगा, नाउन एंड द नंबर, एक चैप्टर बनेगा नाउन एंड द नंबर। सिंगुलर प्लूरल के आधार पे अगर हम नाउन को फिर से डिवाइड करें तो नाउन दो प्रकार से बांटे जा सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, है ना, जिसको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। अगला है, जनरली अ सिंगुलर कॉमन नॉन डज नॉट या डजंट कम विदाउट आर्टिकल। कोई भी सिंगुलर नॉन हो, कॉमन नॉन, वो बिना आर्टिकल के आएगा ही नहीं। जनरल सेंस में, स्पेशल सेंस में नहीं बता रहे हैं, ठीक है। जनरल सेंस की मैं बात करूं तो कोई भी कॉमन नॉन बिना आर्टिकल के वो नहीं आएगा जनरल सेंस में, स्पेशल केस में आ जाएंगे। तो मैं अभी जनरल पढ़ा रहा हूं, जनरल सेंस में देखेंगे, ठीक है। अभी जो रूल्स मैं बता रहा हूं आपको ये सब एकदम जीरो लेवल का है, स्पेशल रूल्स में यही सब बदल जाएंगे, है ना, चेंजेस आएंगे, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तीसरा रूल है इसका, जनरली आर्टिकल इज अवॉइडेड बिफोर अ प्लूरल कॉमन नॉन। प्लूरल कॉमन नॉन के आगे आप ए एन का यूज नहीं करेंगे, मतलब आर्टिकल का आप यूज नहीं करेंगे। और यहां पर लिखने का मतलब है मेरा आर्टिकल ए एन, है ना, ये आर्टिकल मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो ए या तो फिर एन। आप ए और एन का यूज तो प्लूरल सेंस में आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। आगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं भाई, बढ़िया से समझेंगे इस एग्जाम्पल को। बॉय इज ऑनेस्ट, मैंने एग्जाम्पल लिया है बॉय इज ऑनेस्ट। अब ये एग्जाम्पल बॉय इज ऑनेस्ट है, मैंने अभी बताया आपको कि अगर सिंगुलर कॉमन नॉन है तो आर्टिकल लेगा, है ना। अगर सिंगुलर कॉमन नॉन है तो वो आर्टिकल लेगा, तो आर्टिकल के हिसाब से ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो सही कौन होगा, द बॉय इज ऑनेस्ट। लेकिन रुकिए, यहां पर समझिए, सेंस को समझिए, यहां बहुत मेहनत सी चीज है, इसको आपको समझना है। जब हम लिखते हैं बॉय इज ऑनेस्ट तो ये भी सही है, गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन इसका मतलब और द बॉय
इज ऑनेस्ट, इसका मतलब, ये दोनों के मतलब में चेंजेस हैं। जैसे देखिए, बॉय इज ऑनेस्ट का मतलब हो गया यहां लड़का ईमानदार होता है। हमने इसकी कास्ट की बात की है ना, इसके कास्ट की, भाई लड़का जो है ईमानदार होता है, पूरी जाति का बोध करा रहे हैं है ना, लड़का ईमानदार होता है। तो जब इस प्रकार का सेंस होगा तब तो ये सही है, तब तो ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, ये सही है। नीचे वाला का सेंस पता है क्या है? इसका मतलब होता है लड़का ईमानदार है, लड़का ईमानदार है, मतलब कि आपने जब देखा तभी तो कह रहे हैं ना लड़का ईमानदार है, तो इस सेंस में ये सही है, ठीक है, ये इस सेंस में सही है और ऊपर वाला इस सेंस में गलत है, ठीक है, अदरवाइज दोनों सही है। बहुत थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है आपको समझने का, ठीक है ना। ये पूरे जात को अगर डिनोट्स करेगा कि लड़का ईमानदार होता है तो फिर ये सही है, लेकिन अगर इसका मतलब ये है कि लड़का ईमानदार है तब तो फिर ये गलत है, फिर ये सही है, ठीक है। उसी प्रकार से द बॉयज आर ऑनेस्ट, अब यहां पर है द बॉयज आर ऑनेस्ट, यानी कि लड़के ईमानदार होते हैं। अगर ऐसा सेंस है कि लड़के ईमानदार होते हैं, अगर ये सेंस है तो फिर ये गलत है, अगर इसका सेंस ये है तो फिर ये गलत है, क्योंकि अगर हमें पूरी जात को अगर डिनोट्स करना है, ठीक है ना, पूरी जात को, भाई लड़के ईमानदार होते हैं, तो फिर हम उसके आगे आर्टिकल नहीं लगाएंगे, सॉरी यहां नहीं, यहां इसके आगे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, जबकि इसके आगे क्या लगा हुआ है? आर्टिकल लगा हुआ है। और ए एन तो खैर यू तो लगाइए नहीं करेंगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है, आर्टिकल यहां पे नहीं लगाएंगे। अगर इसका सेंस है ये होता, अगर इसका सेंस कि लड़के ईमानदार हैं, अगर इसका सेंस ऊपर वाला का होता कि लड़के ईमानदार हैं तो फिर ये सेंटेंस सही है, लेकिन यहां मतलब क्या है? लड़के ईमानदार होते हैं। पूरी जात को जब हम डिनोट्स करते हैं तब प्लूरल के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, ए एन का तो बिल्कुल भी नहीं और द का भी हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस सेंस में ये गलत है, अदरवाइज ये सही है, और नीचे वाला सही हो जाएगा हमारा। इसका मतलब क्या होगा? लड़के ईमानदार होते हैं, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस में हम लोग देखते हैं। अगला हमारा आ गया कलेक्टिव नाउन। तो प्रॉपर नाउन में बस इतना ही था, ठीक है। ध्यान रखेंगे भाई कि प्रॉपर नाउन जो होता है, सॉरी कॉमन नाउन जो होता है वो फ्री होता है सिंगुलर और प्लूरल होने के लिए, और जनरली सिंगुलर सेंस अगर आएगा तो कॉमन नाउन आर्टिकल लेगा, लेकिन प्लूरल सेंस में आर्टिकल नहीं लेगा, जो आपने देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन, है ना। अगर आपको सबसे ज्यादा नाउन में कहीं पे दिक्कत होने वाली है तो वो आपका यही है, कलेक्टिव नाउन, और एक है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यही दो में आप फंस सकते हैं, अदरवाइज आप कहीं भी नाउन में नहीं फंसेंगे। तो इसे बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, इसका डेफिनेशन क्या है? ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल। देखिए कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं भाई? जब भी हम किसी नाउन का नाम लें और उस नाउन का जब हम नाम लें तो उसमें नंबर ऑफ पर्सन्स हो या थिंग्स हो, वो एक ही साथ आए, ढेर सारे, ठीक है ना, वो ढेर सारा एक ही साथ आए, तब वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा फिर से मैंने डेफिनेशन लिया है, ए कलेक्टिव नाउन इज अ स्पेशल नाउन ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग। ये भी वही बात कह रहा है
कि कलेक्टिव नाउन किसको कहेंगे भाई? तो इसमें नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे या नंबर ऑफ थिंग्स होंगे जो एक ही साथ लिए जाएंगे। एक कहने से, एक नाम कहने से पूरे उसमें ढेर सारा आ जाएगा, है ना। नीचे वाला भी उसी प्रकार का डिफिनेशन है कि द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ये भी सेम डेफिनेशन है, सिर्फ मैंने अलग अलग तरीके से लिखा है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैंने किया क्या है कि कलेक्टिव नाउन को डिवाइड कर दिया है समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए मैंने कलेक्टिव नाउन को भी डिवाइड कर दिया है। जैसे देखिए, टू अंडरस्टैंड कलेक्टिव नाउन प्रॉपरली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फॉर्म्स। अच्छे से समझने के लिए मैंने कलेक्टिव नाउन को 3 भागों में बांट रखा है। पहला भाग है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन्स, दूसरा ग्रुप कलेक्टिव नाउन्स और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन्स, है ना। 3 भागों में मैंने बांट दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आएगी आपको इसी में आएगा, ठीक है ना। इसी में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से देखें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। अब क्या है भाई जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन? किसको कहते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन? देखिए, इस चैप्टर को अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका नॉन एंड द नंबर पे पकड़ बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज आपका नॉन एंड द नंबर खराब हो जाएगा। जैसे कोई दे देगा किसी नॉन को, कहेगा प्लूरल करो इसको, अब वो नॉन प्लूरल बनेगा नहीं बनेगा, है ना, उसमें आप फंस जाइएगा। अब जैसे दे दिया फर्नीचर, बोला इसको प्लूरल करो, तो फर्नीचर का प्लूरल आप फर्नीचर्स बना दीजिएगा, जबकि फर्नीचर का प्लूरल बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी समस्याओं का सामना इसमें करना होगा, ठीक है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में क्या क्या आ जाएगा भाई? तो कहता है ए कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स इज कॉल्ड जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। भैया इसमें है क्या कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स होंगे, है ना, डिफरेंट का अलग अलग मेंबर्स होंगे, ठीक है ना, और सभी एक जैसे, सब स्पोकन जब बोलते हैं तो इकट्ठे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे हम फर्नीचर कहते हैं, अब फर्नीचर के दुकान में जाइए आप तो क्या मिलेगा आपको? फर्नीचर में आपको टेबल हो, कुर्सी हो, पलंग हो, सोफा सेट हो, जो भी हो, ऐसे सभी उसी के अंदर इंक्लूड होंगे और सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं। अगर आप कुर्सी देखें तो वो अलग है, पलंग अलग है ना, टेबल अलग है, ये सब अलग अलग चीजें हैं, लेकिन सभी बोलने से किस में आ जाते हैं? तो फर्नीचर में। आप जाइएगा सीनरी, अब जैसे सीनरी हो गया, प्राकृतिक दृश्य हो गया, है ना, कोई भी प्राकृतिक देखते हैं हम लोग, सीनरी देखते हैं, तो मतलब कोई भी सीनरी, किसी भी प्रकार का अगर सुंदर चीज देखते हैं तो भाई कहते हैं कि भाई ये सीनरी है ना, बहुत अच्छा प्राकृतिक दृश्य है, ठीक है। तो कुछ भी प्राकृतिक दृश्य के अंदर आ सकता है ना। अगला हमारा वर्ड मशीनरी। अब मशीनरी के दुकान में जाएं तो मशीन के हर पार्ट्स वहां मिलेंगे, छोटा से छोटा पार्ट्स हो या बड़ा से बड़ा पार्ट्स हो, सभी किसके अंतर्गत आएंगे? मशीनरी के अंतर्गत। उसी प्रकार से ज्वेलरी, अब ज्वेलरी के अंतर्गत देखिए क्या क्या मिल जाएगा, अंगूठी मिल जाएगा, चैन हो जाएगा, है ना, हार वाला सेट हो जाएगा, बहुत सारे चीजें हैं, ये सभी के सभी ज्वेलरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इसमें सामान की संख्या इतनी ज्यादा है कि आप इसे काउंट नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से क्रॉकरी, बर्तन के दुकान में चल जाइए, डब्बू मिलेगा, छोलनी मिलेगा, तो कौची नहीं मिलेगा, बर्तन में मिलेगा ना जी, बहुत सारा चीज मिल जाएगा, तो वो सभी क्रॉकरी के अंतर्गत। कन्फेक्शनरी, मिठाई वाला दुकान में आ जाइए, बहुत सारी एक का मिठाई मिल जाएगा, है ना। तो ये सारे क्या है? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। अब इसके फैक्ट्स भी बहुत बढ़िया हैं, देखिए इसका फैक्ट्स क्या कहता है। पहले तो आप सम इंपॉर्टेंट जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन्स के अंतर्गत आ जाइए। कुछ मैंने यहां लिस्ट बना करके रखा है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, यही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसका अगर गलती से दे दिया आपको ये, अब बोला इसका प्लूरल बनाओ, ये प्लूरल बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? इसके पीछे भी रीजन है। जब हम कहते हैं फर्नीचर, तो फर्नीचर कहने से ही इसके अंतर्गत इतना सामान है कि उसे काउंट नहीं किया जा सकता है, और सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो इसे काउंट ही नहीं किया जा सकता है। तो जो जब हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखेंगे, मेरी शब्दों पे ज्यादा ध्यान देंगे लिखे से ज्यादा, ठीक है, नहीं तो मार्केट में बुक की संख्या कमी नहीं है,
आप कितना याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ध्यान होना चाहिए मैं बोल क्या रहा हूं उस पे, आप सुनिए उसको। क्यों नहीं प्लूरल बनेगा? इसके अंतर्गत इतना ज्यादा सामान है कि इसको गिनती ही नहीं किया जा सकता है। और जब गिनती नहीं होगा इसके अंदर कितना सामान है, तो इंग्लिश में हम उसे अनकाउंटेबल फॉर्म में रख देंगे, मतलब हम इसे गिन नहीं सकते। तो जब गिनवे नहीं करेगा तो फिर इसको प्लूरल हम कैसे बनाएंगे? जब गिनती ही नहीं होगा तो प्लूरल क्यों बनाएंगे? पहले से इसके अंतर्गत इतने सामान भरे पड़े हैं कि ये बहुत सारा गिनती ही नहीं होगा। तो जब गिनती नहीं होगा तो इंग्लिश ग्रामर में आप उसे अनकाउंटेबल मान के चलेंगे और उसका प्लूरल आप कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते। तो कितने हैं देख लीजिए, मैंने तो 26 लिखा है, हालांकि और भी बहुत सारे हैं, जैसे फर्नीचर है, सीनरी है, इक्विपमेंट है ना, बैगेज है, लगेज है, कन्फेक्शनरी, क्रॉकरी, पोइट्री और स्टेशनरी, पोट्री है और ड्रैपरी है, ग्रीनरी है, कल्ट्री है, आपका मशीनरी है, ज्वेलरी है, आपका आ गया ब्रेकेज है, ड्रेनेज है, गार्बेज है, हैमरेज है, होमेज, हेरिटेज, पोस्टेज, परसेंटेज, रबिश, रिकेज, बेस्टेज, ये सभी के सभी किस में आएंगे? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नॉन में। अगर ये आपको एग्जाम में दे दिया इसका प्लूरल बनाने के लिए, बिल्कुल भी मत बनाइएगा, ठीक है ना। इसके फैक्ट्स को लिख लीजिए, देखिए फैक्ट्स इसका क्या है। तो फैक्ट्स ऑफ जनरलाइजिंग कलेक्टिव नॉन, इसके क्या क्या फैक्ट्स हैं? देखिए पहला फैक्ट इसका है कि इट इज ऑलवेज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। ये हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज किया जाता है। आप गलती से इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज नहीं करेंगे, ठीक है, सिंगुलर होता, और ना ही तो इसे प्लूरल बनाने की कोशिश करेंगे। एस और ई एस कैन नॉट बी यूज्ड विथ इट, इसके साथ एस और ई एस, दैट मीन्स कि इसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। इसका प्लूरल करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करेंगे, ठीक है ना। एस और ई एस हो या प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो भी नियम है उसमें से कोई भी नियम आप इसको अप्लाई करके प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? द फर्नीचर आर वेरी ओल्ड। अब भैया ये जब बनबे नहीं करेगा प्लूरल, ठीक है, ये है ये सिंगुलर है ना, ये हमारा फर्नीचर क्या है? सिंगुलर है। तो ये सिंगुलर है तो ये वर्ब कैसे प्लूरल लग गया? ये तो गड़बड़ हो गया ना। द फर्नीचर आर वेरी ओल्ड है ना, ये तो गड़बड़ हो गया। अगला है द फर्नीचर्स आर वेरी ओल्ड। अब यहां देखिए ई का है, ई तो प्लूरल बनाया गया है जबकि प्लूरल तो बनेगा ही नहीं, तो ये भी गड़बड़ है। द फर्नीचर इज वेरी ओल्ड, ये आपका सही हो जाएगा, है ना। फर्नीचर सिंगुलर होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी हम लगाएंगे। अगला देखते हैं ग्रुप कलेक्टिव नॉन। जनरलाइजिंग हो गया, अब आता है ग्रुप कलेक्टिव नॉन। अब ये ग्रुप कलेक्टिव नॉन क्या है? तो कहता है ए कलेक्शन दैट इज सेम काइंड्स ऑफ मेंबर्स इज कॉल्ड ग्रुप कलेक्टिव नॉन। सेम काइंड्स ऑफ मेंबर्स होना चाहिए। किसका कलेक्शन? सेम काइंड्स ऑफ मेंबर्स का, एक ही प्रकार की जाति उसमें रहेंगे, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट नहीं, जैसे कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नॉन में था, इसमें वैसे नहीं रहेंगे। जैसे पीपल, पब्लिक, कैटल, जेंट्री, पेसेंट्री, है ना, कैवलरी, ये सारे क्या है? ग्रुप कलेक्टिव नॉन है। तो जरा इसका लिस्ट देख लेते हैं भाई, कौन कौन आ जाता है। देखिए सब इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नॉन ग्रुप कलेक्टिव नॉन आ गया। पीपल, पब्लिक, कैटल, जेंट्री, पेसेंट्री, पुलिस, कैवलरी, इफेंट्री, क्लर्जी, टेनेंट्री, नोबिलिटी, ह्यूमनरी, वर्मिन, पोल्ट्री, शीप, डियर, फॉल्क, फिश, ये सभी किस में आएंगे? तो ग्रुप कलेक्टिव नॉन में आएंगे। अब इसका फैक्ट्स क्या क्या है भाई? ग्रुप कलेक्टिव नॉन के क्या क्या फैक्ट्स हैं? तो चलिए इसके फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए फैक्ट्स ऑफ ग्रुप कलेक्टिव नॉन्स। तो पहला है इट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। ये क्या है? ये भैया ये होता है प्लूरल और अपने साथ कैसा वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। दूसरा एस और ईएस कैन नॉट बी यूज्ड विथ हिज, इसके साथ एस और ईएस नहीं लगा सकते हैं। दैट मीन्स आप इसे प्लूरल नहीं बना सकते। अरे भाई जब है ये है प्लूरल तो हम इसे प्लूरल बनाने की कोशिश क्यों करेंगे, है ना। जब ये पहले से ही प्लूरल है तो हम प्लूरल क्यों बनाएंगे? आइए एग्जाम्पल देखते हैं।
द कैटल्स, भाई अभी तो मैंने बताया, इसमें तो पहले से ही लगा रखे हैं, है ना, कि ये गलत है, ठीक है, ये गलत है कि कैटल्स होबे नहीं करेगा, देना होगा जी। दूसरा है द कैटल बाज, यहां गड़बड़ है, यहां गड़बड़ है क्योंकि ये प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब आना चाहिए, है ना। और लास्ट वाला है द कैटल वेयर ग्राजिंग इन द फील्ड, द कैटल वेयर ग्राजिंग इन द फील्ड, और ये क्या है आपका सही है, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, इसमें थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए ग्रुप कलेक्टिव नाउन में आपको इकट्ठे भी आएगा, ठीक है, जैसे ए हर्ड ऑफ कैटल, इस प्रकार से। तो ये पूरा, ये हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का जो झुंड है, तो ये पूरा मवेशियों का झुंड, ये पूरा मिला करके अगर ऐसे कलेक्शन में दिया गया है कलेक्टिव नाउन, ठीक है, तो वो सिंगुलर होंगे, उसके साथ हमेशा आप सिंगुलर वर्ब ही लगाइएगा, ठीक है। ऐसे कोई भी कलेक्टिव नाउन बने हुए हैं ए और एन करके, फिर आपका कलेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है, फिर ऑफ है, फिर नॉन है, इस प्रकार से अगर रहा तो पूरा इकट्ठा एक साथ सब्जेक्ट के फॉर्म में अगर आएगा तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही इसके साथ हम यूज करेंगे। चलिए अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन्स, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या है, तो भाई कहता है ए कलेक्शन दैट्स मेंबर्स आर आइदर यूनानिमस और डिफरेंट इन ओपिनियन, देयर इज नो सर्टेनिटी फॉर इट, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या है, तो ये कहता है इसके जो मेंबर्स होंगे वो या तो यूनानिमस होंगे, इकट्ठे होंगे, और या तो फिर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं होती, कोई निश्चितता नहीं है कि वो इकट्ठे हैं मतलब यूनानिमस हैं या तो फिर डिफरेंट है। इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे ज्यूरी, कमिटी, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, काउंसिल, है ना, ऑडियंस, क्राउड, फैमिली, असेंबली, टीम, आर्मी, क्लास, हर्ड, पब्लिक, क्रू, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जो हैं इनको आप प्लूरल बनाने की कोशिश तो बिल्कुल ना करेंगे, क्योंकि ये यूनानिमस हैं कि डिफरेंट हैं, इनके आधार पर ये सिंगुलर प्लूरल होगा। अगर ये हुए यूनानिमस, मान के चलिए न्यायाधीश हैं, और ये अगर हो गए यूनानिमस, सभी का मत एक ही है, मतलब मान के चलिए 3 गो बैठे हुए हैं न्यायाधीश, ठीक है, ज्यूरी में 3 मेंबर बैठे हुए हैं और तीनों का एक ही जजमेंट है, तो वो होंगे यूनानिमस। अगर तीनों का या 2 का अलग अलग जजमेंट हो गया तो वो फिर डिफरेंट हो जाएंगे। जब उनका डिसीजन यूनानिमस होगा तो वो सिंगुलर माने जाएंगे और उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाया जाएगा। यदि उनके जो डिसीजन है वो डिफरेंट है तो वो फिर प्लूरल माने जाएंगे और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, ठीक है। चलिए इसके कुछ फैक्ट्स वगैरह हैं, फैक्ट्स देख लेते हैं। फैक्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। देखिए उधर मैंने आपको ग्रुप कलेक्टिव नाउन में फैक्ट्स नहीं पढ़ाया, ठीक है, क्योंकि उसमें फैक्ट्स तो है, वो स्पेशल केस में है और मैं उसे बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम इसके फैक्ट्स देखते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के। तो कहता है इफ इट्स मेंबर आर यूनानिमस इट बिकम्स सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। यदि इसके मेंबर जो हैं क्या हैं, यदि इसके मेंबर अगर यूनानिमस हैं तो वो सिंगुलर माने जाएंगे और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे देखिए द ज्यूरी वेयर यूनानिमस इन इट्स डिसीजन। भैया यहां पर डिसीजन में सभी यूनानिमस हैं तो ये ज्यूरी सिंगुलर होगा, तो ये फिर प्लूरल कैसे आया, ये कट कर देंगे। अब पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल, इसके साथ देखिएगा पोजेसिव एडजेक्टिव क्या लगाया गया है। पोजेसिव एडजेक्टिव के आधार पे आप इसे कह सकते हैं कि ये सिंगुलर है
कि प्लूरल है। अगर पोजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर का यूज किया गया है तो वो फिर सिंगुलर होगा, जैसे ईट्स, तो ये सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, तो ये फिर वर्ब कैसे प्लूरल आ गया, ये गड़बड़ हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, तो द ज्यूरी वाज यूनैनिमस इन इट्स डिसीजन। डिसीजन में क्या है भाई, यूनैनिमस है, ज्यूरी के साथ सिंगुलर वर्ब है ना, यहां इट्स लगाया गया पोजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर, ये सही हो गया। अगला हमारा है द आर्मी हैव डिसाइडेड टू डिसओबे इट्स कमांडर। अब यहां देखें तो द आर्मी, और आर्मी के साथ में यूज क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव पोजेसिव एडजेक्टिव, तो पोजेसिव एडजेक्टिव में यूज किया गया है इट्स, है ना, जो कि क्या है, सिंगुलर है। और जब सिंगुलर है तो ये वर्ब कैसे प्लूरल लग गया, इसका मतलब ये गड़बड़ हो गया, है ना। निचला सेंटेंस देखते हैं, तो द आर्मी हैज डिसाइडेड टू डिसओबे इट्स कमांडर, ये आपका सही हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। अगला सेंटेंस है रूल्स अगला है, इफ इट्स मेंबर्स आर डिफरेंट इन ओपिनियन इट बिकम्स प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। यदि इसके मेंबर ओपिनियन में प्लूरल हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो वो प्लूरल हो जाएगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, अब यहां देयर यूज किया गया है, इससे पता ये चलता है कि ये ज्यूरी जो है ये क्या है, ये ज्यूरी प्लूरल सेंस में है, डिफरेंट है, अलग अलग है, तो फिर इसके साथ बाज नहीं आएगा, इसके साथ क्या जाएगा, वेयर आ जाएगा। नीचे वाला सही हो गया। और उसी प्रकार से द कमिटी वाज डिवाइडेड इन दियर, दियर जैसे लगाया, इसका मतलब ये प्लूरल है, तो वाज इसके साथ नहीं लगेगा, ये गड़बड़ हो जाएगा और ये आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन भी खत्म हो गया, ठीक है। आइए अब मटेरियल नॉन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए ये जीरो से है, इसलिए ज्यादा मैं इसे लंबा नहीं कर रहा हूं, ठीक है, स्पेशल केस कुछ भी मैं इसमें नहीं बता रहा हूं। अभी नॉन के पार्ट्स चलते ही रहेंगे, और कितने पार्ट्स चलेंगे ये अभी देखते जाइए, क्योंकि जैसे ही स्पेशल केस में हम आएंगे तो फिर से इसको पढ़ाएंगे, स्पेशल केस में ये फिर से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अभी ये सब जो पढ़ रहा है एकदम बेसिक से पढ़ रहा है, एकदम जीरो लेवल से, ठीक है। मटेरियल नॉन के बारे में चलते हैं। तो ए नॉन दैट कैन बी आइदर मेजर्ड और वेटेड बट कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नॉन। मतलब कि मटेरियल नॉन जिसको आप केवल तौल सकते हैं या माप सकते हैं, बट आप इसको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। आप इसे केवल तौल सकते हैं या नाप सकते हैं, लेकिन आप इसे गिन नहीं सकते हैं, ये मटेरियल नॉन के अंतर्गत आएगा। अब आ गया जैसे वाटर, घी, टी, कॉफी, शुगर, मिल्क, राइस, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा, ये सभी को आप गिन ही नहीं पाइएगा, है ना। जैसे वाटर है, इसको आप गिन ही नहीं सकते हैं। अब वाटर लिक्विड फॉर्म में कोई भी हो जाए आप नहीं गिन पाइएगा। अब साइंस के स्टूडेंट है भाई, तो आप समझ लीजिए कि मेटल का कोई भी चीज हो, मेटल हो, नॉन मेटल हो, गैस हो, या आप इसमें से कुछ भी नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। मैटर ऑफ स्टेट में स्टेट इसमें भी क्या हो जाएगा आपका, तो भाई कोई भी लिक्विड हो, गैस हो, ठीक है, या सॉलिड हो, सॉलिड स्टेट में हो, आप इसको गिन नहीं सकते हैं। तो ये सभी मटेरियल नॉन के अंतर्गत आएंगे, और इसके साथ तो भूल से भी ए एन मत लगाइएगा, ठीक है ना। जैसे इसके फैक्ट्स में देखिए, कहता है इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, या होता है सिंगुलर और इसके साथ लगेगा सिंगुलर वर्ब। जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट, जनरल सेंस में आर्टिकल नहीं आता है, खास करके तो ए एन बिल्कुल भी नहीं आएगा जनरल सेंस में, ठीक है। जैसे वाटर आर कलरलेस, अब भैया वाटर जो है वो गिनती नहीं होगा, सिंगुलर होता है, तो फिर आर कैसे लगाया, ये गड़बड़ हो गया। क्या होगा, ए वाटर इज कलरलेस। अब फिर ये तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता है कि ए एन लग जाए, है ना, गिनती ही नहीं होगा, ये भी गड़बड़ है। तो क्या होना चाहिए, वाटर इज कलरलेस, ठीक है ना, पानी का कोई रंग नहीं होता है। अगला है इसका, ड्रेक्स इज द ओनली मटेरियल नॉन दैट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। देखिए एक शब्द है ड्रेक्स, जिसका मतलब होता है कूड़ा करकट, है ना। तो यही केवल एक ऐसा नॉन है मटेरियल नॉन में जो मटेरियल होते हुए भी ये प्लूरल है, और इसके साथ हमेशा आप
प्लूरल वर्ब का ही यूज कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए ड्रेग्स इज, अब यही गड़बड़ हो गया, जब ये प्लूरल है तो इज कैसे लगेगा, गड़बड़ हो गया ना। तो ड्रेग्स इज लाइंग असाइड द रोड इन दिस एरिया, है ना। इस एरिया में रोड के किनारे क्या फैला हुआ है, कूड़ा करकट। तो ड्रेग्स आर लाइंग असाइड द रोड इन दिस एरिया, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला नॉन आपका बचा अब्स्ट्रैक्ट नॉन। तो अब्स्ट्रैक्ट नॉन के बारे में पढ़ लेते हैं भाई, क्या है। एन अब्स्ट्रैक्ट नॉन इज द नेम ऑफ वंस फीलिंग्स और आइडिया, किसी की फीलिंग्स और आइडिया को ही हम अब्स्ट्रैक्ट नॉन में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे क्या आ जाएगा, हार्डनेस। अब भैया ये तो फीलिंग है ना, फील ही ना कर सकते हो कितना हार्ड है जी, हैं, ये फील कर सकते हैं। अब हार्डनेस, फ्रेंडशिप, लव, ब्रेवरी, स्लेवरी, लाइफ, काइंडनेस, ये सारे क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नॉन है ना। अब देखिए इसमें भी आप बहुत फंसेंगे, खास करके तो आप जब वर्ड बिल्डिंग पढ़ेंगे तब सबसे बहुत ज्यादा वर्ड्स इससे फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो वर्ड बिल्डिंग में इसके बारे में मैं और विशेष तरीके से बताऊंगा, अभी सिर्फ आपको पहचानना है। सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान करने के लिए आनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप पहचान गए, समझ लीजिए आप, यानी कि आप नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और जो आपका एडवर्ब है, ये अगर आप सभी को बढ़िया से पहचान पा रहे हैं कि सेंटेंस में कौन कौन है, तो आपके लिए ग्रामर समझ लीजिए 70% आप ग्रामर सीख चुके हैं। 70% वर्ड वोकैबुलरी में सबसे ज्यादा आपको यही काम देने वाला है, ठीक है। केवल आप पहचान कर लेते हैं तो पहचानने के लिए केवल सीखिए यहाँ, ठीक है ना। आइए इसके फैक्ट्स क्या हैं कि इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, और दूसरा है कि जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट, है ना, कम विथ इट, इसके साथ आर्टिकल जनरली सेंस में नहीं लगेगा, और दूसरा ये सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब इसके साथ यूज किया जाएगा। जैसे कि देखिए फ्रेंडशिप आर ए बून, ये तो गड़बड़ हो गया, आर कैसे लग गया, तो सिंगुलर होता है ना। अगला ए फ्रेंडशिप इज अ बून, है ना, ये आपका ये भी गड़बड़ हो गया। ए फ्रेंडशिप कैसे गिनती करोगे, ए एन तो खैर लगवे नहीं करेगा, है ना। क्या होगा, फ्रेंडशिप इज बून, है ना, दोस्ती एक आशीर्वाद है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अब्स्ट्रैक्ट नॉन के बारे में भी पढ़ लिया। तो नॉन के ये 5 टाइप थे, इसमें केवल आपका इंटेंशन इतना होना ही चाहिए कि बस आप पहचान सकें कि कौन कौन सा नॉन है, बाकी आप मुझ पे छोड़ दीजिए, फिर मैं पूरे को देख लूंगा बढ़िया से, ठीक है। आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में कहीं भी नहीं फंसेंगे, ठीक है, कहीं भी नहीं। बस एक बार विश्वास कीजिए और जैसे पढ़ा रहे हैं बस पढ़ते जाइए, ठीक है। जो कह रहे हैं बस उतना सुनिए, उतना कीजिए, आपका मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आ जाएगा, ठीक है ना, 100 आउट ऑफ 100%। बस आप ध्यान से सिर्फ पढ़िए, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको समझिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में।